अब बात कर लेते हैं गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स की। एनिमल्स के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होती है? हमारा शुमार भी एनिमल्स के अंदर होता है, तो यहां पर हमारी ही बात हो रही होगी कि हम किस तरह से गैस एक्सचेंज परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब देखो, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे ह्यूमंस की बात हो रही है, तमाम ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है जो कि इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ये बात आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अतराफ में जो गैसेस पाई जाती हैं उनमें दो बड़ी गैसेस के प्रोपोर्शंस हैं। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली। वो दो बड़ी गैसेस कौन सी हैं उसको समझ लीजिए। वो दो बड़ी गैसेस हमारे पास, एक तो ऑक्सीजन है, ठीक हो गया, और एक नाइट्रोजन है। बच्चों इसके नंबर याद रखने हैं आपने, नंबर याद रखने हैं इन दोनों गैसेस के नंबर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसमें दो बड़े प्रोपोर्शन है गैसेस के, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये नंबर्स याद कर लेना, 78% नाइट्रोजन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में और 21% ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है। एक जमाना था अर्थ पे, मैं आपको ऐसी फन फैक्ट के तौर पे चीजें बता रहा हूं, कि जब ये प्रोपोर्शन तकरीबन उल्टा था, यानी हमारे पास ऑक्सीजन थी 78-80% के आसपास और नाइट्रोजन था हमारे पास समवेयर अराउंड लाइक दिस, ये 21-22%, ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे ऐसे चीजें उल्टी हो गई। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं इसके बारे में। मजे की बात यह है कि हमारे पास जो, अगर आपने कभी पुरानी हिस्ट्री पढ़ी हो ऑर्गेनिजम्स की, तो आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो मछलियां हों, चाहे वो डायनासोर्स हों, वो सारे के सारे बड़े साइज के हुआ करते थे। कभी अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देखो तो आपको आइडिया होगा कि डायनासोर्स भी बड़े, जो समंदर के अंदर मेगालोडॉन और वो आपके पास इक्टायोसॉरस और इस तरह मोसासॉरस, इस तरह के बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, साइज में बहुत बड़े। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो आपके जो इंसेक्ट्स थे वो भी बहुत बड़े बड़े साइज के थे। यानी स्नेक में की वैरायटी थी टाइटेना बोआ के नाम से, वो इतनी बड़ी होगी मेरे ख्याल में, उसका शायद मुंह इतना बड़ा होगा जितना बड़ा हमारी स्क्रीन है। तो बड़े बड़े होते थे। अब क्यों बड़े होते थे? उसकी वजह ये थी कि साइंटिस्ट ये हाइपोथेसाइज करते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल जो है ना, वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो उससे उस ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल ग्रोथ पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो शुरू के वक्तों में जब हमारे पास लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी अर्थ के ऊपर, कई साल, हजार साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब उस वक्त इंसान तो शायद नहीं होंगे उस वक्त दुनिया में, पता नहीं क्या होंगे भी, तो कहीं और रहते होंगे, तो उस वक्त आपके पास डायनासोर भी बड़े साइज के, सांप भी बड़े साइज के, इसलिए क्योंकि ये प्रोपोर्शन उल्टा था पूरा। ये तकरीबन प्रोपोर्शन था नाइट्रोजन का और ये प्रोपोर्शन तकरीबन था हमारे पास ऑक्सीजन का। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा आपके पास मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट होता है, रैपिड डिवीजन होती है सेल्स की, उतनी ज्यादा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और उतनी तेजी से आप ग्रो करते हो, इसलिए ऑर्गेनिज्म बड़े हुआ करते थे। और पुराने वक्तों में अगर इंसानों की भी अगर आपने देखी हो कुछ स्केलेटन्स वगैरह कुछ जगहों से निकले, तो इतनी बड़े बड़े स्केलेटन्स होते थे इंसानों के भी, खबरें भी इतनी बड़ी बड़ी होती थी। तो उसका मोस्ट प्रोबेबली इंपैक्ट जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिलेटेड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो गया और ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो ये था कि कुछ मास एक्सटेंशन हुई, आसमान से कुछ पत्थर अत्थर मीटियोर आगे गिर गए या आइस एज आ गई आपके पास, जिसके नतीजे में पौधे मर गए। जब प्लांट्स मर गए तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन रुक गई और कंजम्पशन बढ़ गई। जब ऑक्सीजन इस्तेमाल ज्यादा होने लगी और बनना बंद हो गई तो नतीजतन आपके पास क्या निकला कि ये वैल्यू नीचे आ गई 21% के ऊपर। अब ये कई मिलियंस ईयर्स से, लाखों सालों से ये 21% के ऊपर ही रुकी हुई है। और इस बात को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने कॉकरोच के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि आपके पास कुछ कॉकरोचेस को ग्लास चेंबर्स के अंदर ग्रो कराया ज्यादा ऑक्सीजन देके कई सालों तक, तो वो कॉकरोचेस जो थे वो रिलेटिवली बड़े साइज के होगा एज कंपेयर टू जो नॉर्मल कॉकरोच। ऐसा नहीं होगा कि पूरे घर के बराबर हो गया कॉकरोच, लेकिन थोड़ा बड़ा साइज हो गया एज कंपेयर टू जो अदर रिलेटिव थे कॉकरोचेस के। मेरी बात क्लियर हुई है सबको? ये कुछ मैंने एडिशनल बातें बता दी, ज़ाहिर सी बात है आप लोग पढ़ते हो तो बजाय सारी किताबी बातें पढ़ने के आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कुछ चीजों के बारे में। ठीक हो गया? नाउ बाकी अगर हम 78 और 21 को प्लस करते हैं तो हमारे पास तकरीबन समझो कि 99% कुछ बनता है।
बाकी जो 1% है उसमें हमारे पास 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कुछ इनर्ट गैसेस हैं हमारे पास, आर्गन टाइप की, लेड बेड की कुछ वेपर्स वगैरह मौजूद हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो बड़ा प्रोपोर्शन नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का है। बेटा नंबर याद रहेगा आप लोगों को, 21% ऑक्सीजन एंड 78% नाइट्रोजन। मेरी बात का जवाब दो बच्चों, नंबर्स याद रहेंगे आपको, भूलोगे तो नहीं नंबर्स, बस ये नंबर याद रखना अच्छे से।